आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने जा रही है जिन्होंने प्रशासन में होते हुए भी वो आज भगवान राम के अनन्य उपासक हैं। इस तरीके से लाहार एसडीएम आर प्रजापति के बारे में लोग सुनते हैं कि आप एसडीएम के पद पर हैं, और जिस तरीके से जब आपके कोई घर में आता है, यहाँ जहाँ आप निवास करते हैं, आपने भगवान राम के लिए समर्पित कर दिया है, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख रहे हैं। तो ये किस घड़ी से आपने ईश्वर को खुद को लिए समर्पित कर दिया था? पाल साहब, आपका प्रश्न बहुत ही अजीब टाइप का है। मनुष्य महापुरुषों से सद प्रेरणा लेता है। मैंने राम जी का जीवन चरित्र पढ़ा था, तो उन्होंने जाकर के ऐसे ऐसे पतित लोगों को भी अपनाया। शायद ही कोई महापुरुष रहे हों। जंगल के निवासी लोग, सबरी, केवट और भी बहुत सारे पक्षियों को भी अपनाया उन्होंने। पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। तो भगवान श्री राम के विषय में किसी का कोई भी मत हो, परंतु मेरा मत यह है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादाओं में रह करके राजकाज संचालन करने के साथ साथ उन्होंने हमेशा रात को निकल कर के अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए जाते थे। बेश छुपा करके जाते थे, और थोड़ा सा भी कष्ट होता तो उनको उतना ही दुख होता जैसे मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को कष्ट है। इसलिए मैंने राम को अपना आदर्श माना, भगवान राम को। और पद चिन्हों पर तो उनके कौन कहाँ तक चलेगा, फिर भी जितना संभव कोशिश करते हैं कि अपन ये नौकरी का जो अवसर मिला है, एसडीएम का जो पद मिला है, प्रभु की ही कृपा से मिला है। और इस पद पर रह कर के दीन दरिद्रों की, गरीबों की सेवा की जा सकती है। निकट से उनको एक हिम्मत मिलती है कि वो आकर के अपने कष्ट को बयां करते हैं। इस ओहदे पर रह कर के कई केस ऐसे आते हैं, कोई पिता माता आते हैं, उनके पुत्र उनको परेशान कर रहे हैं। कई भाई ऐसे आते हैं जो भाई की ज़मीन को हड़प रहा है, तो उनको समझाने की अपन कोशिश करते हैं। जैसा भरत और राम का आदर्श रहा है कि भाई भाई प्रेम से रहेंगे तो उनका यश युगों युगों तक गाया जाएगा। लड़ झगड़ के रहेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। उनका अल्प जीवन रहता है और न कोई उनको जानता है। तो निश्चित रूप से भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, अगर उनके पद चिन्हों पर चलें, हमने देखा, उनके जीवन को पढ़ा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावह माथा। जब ऐसा आदर्श है, अपने माता पिता को उठ कर के प्रणाम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो बालक कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आज भी हम भी अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, और मेरे बेटे भी हमको प्रणाम करते हैं। ये आदर्श हमने अपने जीवन में डाला है। हमारा बालक ग्रेजुएट है और बीटेक किया हुआ है, उसने यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। लेकिन जब भी वो कहीं आएगा तो वैसे प्रणाम नहीं करता, वो तो साष्टांग प्रणाम करता है। चाहे कोई भी देखे उसे शर्म नहीं लगती, सिर्फ झिझक नहीं लगती अपने माता पिता को। तो ये गुण संस्कार मिलते हैं इनसे, उस ग्रंथों को पढ़ने से और उस मार्ग पर चलने से। खाली पढ़ने से ही नहीं, चलने से प्रभाव पड़ता है। लाहार एसडीएम आर्य प्रजापति के बारे में एक क्वेश्चन और आता है कि वो भोजन नहीं करते। ये बड़ा सवाल है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो आखिर कैसे जीवित रह सकते हैं, कैसे जिया जा सकता है, एक बड़ा सवाल ले लेते हैं। तो सर, जिस तरीके से आपके बारे में सुनते हैं, क्या सच्चाई है? देखो, बिना भोजन के तो कोई नहीं रह सकता, ये सत्य है। लेकिन भोजन में क्या लेना है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप फलाहार भी कर सकते हैं। अब भोजन बनने की व्यवस्था अगर होती है तो आप किसी न किसी की सेवाएं लेंगे भोजन बनाने के लिए। तो मैंने विचार करके देखा, कोरोना काल में देखा कि कोई किसी के हाथ का बना भोजन नहीं खा रहा है। पिछले साल से ही देखा।
और उसको भय लगा रहता है कि कोरोना नहीं लग जाए, उस सामने वाले को भी भय लग रहा है कि हम खिलाएंगे तो कहीं हमको नहीं हो जाए। तो काफ़ी दिन हमने दूध आ जाता गर्म कर लेते, फल बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, तो फल और दूध और फलाहारी नमकीन वगैरह पैकेट्स मिलते हैं बाज़ार में, घर पर बना लेते हैं। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लगभग 1 वर्ष हो चुका है, बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। तो आपके मन में कब आया कि हमको अब भोजन नहीं करना चाहिए? अभी कितना समय हुआ आपको? लगभग 1 वर्ष हो गया। पिछले वर्ष जब कोरोना शुरू हुआ था उसी समय ये चीज़ आई। तो जो कर्मचारी प्राइवेट रखा था, एक व्यक्ति भोजन बनाने आता था, वो कोरोना की वजह से हमने उससे मना कर दिया, भैया आपको नहीं आना है। वो भी उसके घर वालों ने मना कर रखा, कहीं नहीं जाना है। तो लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया, तो फिर वो आदत पड़ गई और अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। और लोग ज़बरदस्ती भी नहीं करते हैं। जब भोजन करते थे उस समय कहीं शादी विवाह फंक्शन में कहीं जाते, लोग ज़बरदस्ती करके ज़्यादा खिला देते, या मनुष्य खा जाता है। अब ये सब टंटा रट्टा सब खत्म हो गया। हमारे प्रजापति ने पिछले 1 वर्ष से संकल्प लिया है कि भोजन नहीं करेंगे, भोजन के रूप में फलाहारी हैं, फल दूध केला इस तरीके के से वो अपना स्वास्थ्य का आहार ले लेते हैं। सर, आपके इतने चेहरे पर जो चमक है और आपकी पर्सनैलिटी देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो कैसे अपने आप को फिट रखते हैं इसका? देखो, मनुष्य को अपनी जीवनचर्या बनाना चाहिए। उसको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। हम स्वयं के ही मित्र हैं और स्वयं के ही शत्रु हैं। हम स्वयं के मित्र तब हो सकते हैं जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो करेंगे। योगा भी करना चाहिए मनुष्य को, सुबह उठ कर के जितना हो सकता है, जितना संभव है, उसके पास जो समय है संयम से रहना चाहिए, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। प्रवृत्ति के बारे में लोग बताते हैं और आज हम देख भी रहे हैं। क्या लगता है आपको, गृहस्थ जीवन में हम भगवान की अच्छी उपासना कर सकते हैं? गृहस्थ जीवन जी करके हम खुद को ईश्वर के अनन्य भक्त बन सकते हैं, या फिर हम वेशभूषा बना करके या त्याग करके अपना घर त्याग करके करें? आपके मन में क्या लगता है, किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, आपने बहुत दर्शन का प्रश्न कर दिया है। और ये दर्शन है मनुष्य का कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। मैं समझता हूँ गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ आश्रम है। वो आश्रम शब्द दिया है हमारे शास्त्रों, आश्रम जिसको कहते हैं। तो आश्रम में संयम से रहना पड़ता है। आश्रम में किसी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, जिसको हम गुरु मानते हैं। तो जो गृहस्थ एक तपोवन है, एक आश्रम है, एक अवसर है। अवसर इस चीज़ का है कि हाँ, हम अभ्यास कर सकते हैं। हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविवेक, अहंकार, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो अहंकार, संत बन के अहंकार आ गया तो आप फैल संत माने जाओगे। लेकिन गृहस्थ के लिए क्षम्य है कि अहंकार थोड़ा सा आया, क्रोध थोड़ा सा आया, तो उसको कंट्रोल करिए, या अभ्यास करने का समय है गृहस्थ। तो गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। और मनुष्य को यहाँ सारे कर्म करते हुए भी निष्काम कर्मयोगी होना चाहिए। हमारी फल में आसक्ति नहीं होना चाहिए। हमारी जो आसक्ति है वही हमारे दुख का कारण है, वही कष्टों का कारण है, वही पाप का कारण है। आसक्ति, आप काम कुछ भी करिए, काम तो करना ही पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में काम करके आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। मन में विचार आया, कई लोग पूछते हैं कि आप संत क्यों नहीं बन जाते? तो संत हमसे भी ज़्यादा परेशान हैं। उनको भी मकान चाहिए रहने के लिए, उनको भूमि चाहिए, उनका वैभव चाहिए, उनको नाम चाहिए। और वो शिष्य बनाएंगे, शिष्य परंपरा को बड़ा करेंगे तो उनके हजारों शिष्य बन जाएंगे, तो मठाधीश बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो भगवान तो ये आज्ञा नहीं देते हैं। भगवान, हमारे शास्त्र तो यही आज्ञा है, जब हम ही सेवक है तो हम स्वामी कैसे बन सकते हैं? तो इसलिए गृहस्थ मार्ग में सेवक की भांति रह करके, भले ही चाहे SDM का पद हो या कलेक्टर का हो या किसी का पद हो, है तो सेवक सब जनता के, यहाँ सेवा करने का बहुत अच्छा मौका है। हमको मालूम है कि यहाँ शक्ति है तो एक गरीब आदमी, कोई गरीब परिवार है, उसका BPL का कार्ड नहीं बना है, इस कारण से उसको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हमने देखा
कई लोग हमें रोते मिले, आपने भी महसूस किया होगा। तो ईश्वर ने जो शक्ति दी है, क्षमता दी है, कोशिश करते हैं अपन सेवा करने की और लोग सुकून भी महसूस करते हैं। इसी आशीर्वाद के कारण जो गरीब लोग हैं, एक रहीम जी ने एक बहुत सुंदर दुआ लिखा था कि दीन सवन को लखत है, दीन है लखे न कोई, जो रहीम दीन है लखे दीन बंद सम हो। तो दीन से तात्पर्य है परमात्मा को खोजने से कहीं मंदिरों में मठों में या दूर मिलेगा ऐसा नहीं है। शिव मंगल सिंह सुमन ने एक सुंदर कविता रचना लिखी थी, मुझे बचपन से याद है। खोज में हुआ वृथा हैरान, यहीं पर था तू है भगवान। भगवान यहीं था, उसको खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दीनहीन के अश्र नीर में, पतितों की प्रताप पीर में, करता था गुणगान, यहीं पर था तू है भगवान। तू तो यहीं था, मैं तेरे। तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि कहीं जा कर के आपको बांसुरी बजाते मिल जाएगा या धनुष्वाण लेकर के मिल जाएंगे। वो तो गरीबों के आंसुओं में निवास करता है, यही अनुभूति है। और इसको निकट से देखने के लिए ये नौकरी मैं वर्तमान में हूँ और कोशिश कर रहे हैं अपन आप सब लोगों के सहयोग से। कठिनाइयाँ आती हैं बहुत सारी, लेकिन नहीं, धीरे धीरे लोग भी सुकून महसूस करते हैं। गरीब लोग मिलते हैं। आपने सुना होगा, आपके यहाँ वृद्धाश्रम में भी हम लोग गए, उनके दुख दर्द को हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी हमको बहुत अच्छे मिले। हमारे कलेक्टर महोदय बहुत ही नेक दिल के हैं और उन्होंने जो हमको क्लू दिया कि अपन गरीबों की सेवा, इनकी तरफ कोई नहीं देखता तो अपन करा सकते हैं क्या, कहीं से व्यवस्था क्यों नहीं करा सकते। तो विचार आया, यहाँ लाहौर के वृद्धाश्रम में गए एक दिन, तो देखा कि जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, ऐसे लोग उसमें वृद्धाश्रम में आते हैं जो सताए हुए हैं, उनके परिजनों में या उनके घर पे कोई है ही नहीं। ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे छोड़ करके चले गए, 10 साल से हैं, आए ही नहीं, बाहर चाहे मजदूरी कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, एक पैसा नहीं भेजा उनके लिए, भूख प्यास से तड़फ रहे हैं। तो वो लोग, सताए हुए लोग, परेशान हैरान लोग, और अवस्था उनकी ऐसी होती है कि कुछ कर नहीं पाते हैं। 80 साल है, 85 साल उम्र है, दीन दरिद्र हैं। तो वहाँ जा कर के हमने प्रयास किया, वहाँ कूलरों की व्यवस्था की, तो उनका आशीर्वाद मिला। वाटर कूलर का प्रयास किया बैंकों के माध्यम से, तो वाटर कूलर भी पहुँचने से वो गदगद हो गए। अवसर है और मैं तो ये चाहता हूँ कि गृहस्थ जीवन में रह करके संयम से रहें, दीन दरिद्रों की सेवा करें और एक आदर्श स्थापित करें कि आपका अनुकरण हजारों सैकड़ों लोग करें। लाहौर को किस तरीके से आपने देखा है जितने समय से आप आए हैं, और किस तरीके की संभावनाएं लाहौर में आपने आगामी सोच अब बनाई है? लाहौर बहुत अच्छी जगह है। मेरा एक ही मानना है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। अच्छे लोग मिलें, आप जिस मार्ग के हैं वैसे ही लोग आपको भी मिल जाएंगे। आपकी बात का भी, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि कोरोना काल में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नियमों का पालन हुआ लाहौर में। हमको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम लोग शहर में निकले तो जो मास्क नहीं लगाया था, भूल से रह गई थी, उसने फटाफट मास्क लगाया। उनको समझाया कि केवल हम अधिकारी लोग आते हैं, कर्मचारी लोग आते तभी मास्क नहीं लगा, उसको आदत में डालिए धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा यहाँ कोरोना नियमों का पालन हुआ लाहौर में, और सबसे पहले हमारा कोरोना मुक्त हुआ लाहौर। पूरे ज़िले में सबसे पहले कोरोना मुक्त हुआ, और मुक्त होने के बाद यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं आया, आज तक नहीं आया। यहाँ पर वैक्सीनेशन जो वर्तमान में चल रहा है कोरोना के लिए, तो वैक्सीनेशन में भी हमारा लाहौर सबसे आगे रहा। हमें जो भी टारगेट मिला, हमने उसको 100+% यहाँ पूरा किया। तो ये जन सहयोग से हुआ, क्योंकि यहाँ की जनता कर्म में विश्वास रखती है। यहाँ ज़्यादा खुरापाती लोग नहीं हैं। तो मुझे तो लाहौर स्वर्ग जैसा लगा। यहाँ मुझे कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। यहाँ के राजनीतिक लोग भी बहुत अच्छे हैं, कभी ऐसा कोई दबाव नहीं डालते गलत काम करो।
जितने भी राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यही कहते हैं कि आपके नियम में आए तो करो, कोई दबाव मेरे उन पर आज तक नहीं डाला, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। अभी विकास को देखा जाए तो यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनने वाला है और एक नए विकास के ढांचे को तैयार किया जा रहा है, तो किस तरीके से उसको आप लोग देख रहे हैं? यहाँ के नगरीय प्रशासन के द्वारा लाहौर का सौंदर्यीकरण योजना को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है। हमारे यहाँ एक आधुनिक रूप से एक मार्केट डेवलप किया जा रहा है नगर में, और नगर में से जो रोड निकल रही है वो हाईवे की रोड है, दोनों साइड नाले बन जाएंगे, डिवाइडर बन करके एक बहुत अच्छा लाहौर बन जाएगा। और जो सेल्फी पॉइंट बनाया वो भी निर्माणाधीन है। स्विमिंग पूल भी स्वीकृत हो गया है, वो भी बन रहा है कॉलेज के पास में। तो इस प्रकार से लाहौर का जो आगामी ढांचा है, बाईपास भी स्वीकृत हो गया है, बाईपास भी निकल रहा है लाहौर में, लाहौर, दबो और मेहना तीनों जगह। तो लाहौर में प्रदूषण भी कम रहेगा क्योंकि हरे भरे वृक्ष भी हैं। यहाँ एक तालाब है जिसको भाटन ताल कहते हैं, शायद आपने तो देखा ही होगा। और भाटन ताल इतनी अच्छी जगह है, शायद ही किसी शहर में हो, पूरे शहर को जल दे सकती है। इस बार हमने प्रयास किया था कि उसमें पानी आ जाए, पानी नहीं उसमें था, तो नहर से प्रयास करके लाए थे थोड़ा बहुत पानी, तो उससे काफ़ी सुकून महसूस हुआ। और उसको भी हम पूरा जल प्लावित करने की हमारी योजना है। और भाटन ताल का जो एरिया है जिस पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही करधन तालाब है, वहाँ भी वृक्षारोपण कर रहे हैं लोग, और आगे भी वृक्षारोपण करेंगे। दबो में करधन तालाब है। तो लाहौर पूरा सब डिवीज़न बहुत अच्छी स्थिति में है, सड़कों से जुड़ा हुआ है, सड़कों के यहाँ जाल बिछे हैं। जी हाँ, चर्चा की है, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ का खास इंटरव्यू होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप देश के किसी भी कोने से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने हुनर को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। घर बैठे इंटरव्यू कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करें और आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ जुड़िए। हम हर दिन नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं, एक एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू शो में हाजिर होते हैं। और यदि आप हमारे इस इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए और नंबर आप नोट कर लीजिए 9755157059 पर आप मुझे कॉल करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ।